नमस्कार साथियों। किसमें कितना है दम, मुसीबतों से लड़ेंगे हम। उठो राजस्थान के वीर जवानों, तुम्हें जगाने में आया हूं। राजस्थान की चित्रकला आज का हमारा टॉपिक रहेगा और पूरी चित्रकला हम आसानी से याद कर लेते हैं। सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान मतलब अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक महिला चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? गुरजियो तो कौन है? चलो पहली बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला की बात करते हैं कि जो चित्रकला है राजस्थान में, उसका काल कब से कब तक माना गया जो है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत अपने यहां मानते हैं। अब क्या गुरु जी स्वर्ण काल कब आता है? किसी कार्य की शुरुआत करते हैं क्या स्वर्ण काल हो जाता है? नहीं गुरु जी, अगले ही साल 17वीं से 18वीं शताब्दी, 17वीं से 18वीं शताब्दी क्या है? स्वर्ण काल है। तो स्वर्ण काल का जिक्र आता है राजस्थान में। सबसे ज्यादा चित्रकार जो चित्रकला है उसको विकसित करने का श्रेय अगर जाता है कला व स्थापत्य कला का जनक तो महाराणा कुंभा है। भारत में अगर बात करें कि चित्रकला में मुगल शासकों में नाम आता है तो जहांगीर का नाम आता है। जहांगीर का नाम आता है। स्थापत्य कला में अगर नाम आएगा तो शाहजहां का नाम आएगा। साहित्य में नाम अकबर के समय की बात करेंगे अपने, तो यहां जो नाम है वो साहिबा, ललिता, तोशीन, काजल। तो यहां जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है साहिबा। अजमेर में मोहम्मद साहब, आप याद कर लेना, साहिबा भी वहीं पर है। नेक्स्ट प्रश्न। ढोला मारू, मुम्मल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर, उजली जेठवा किस चित्र शैली की विशेषता है? सभी शेयर कर दीजिए, आ जाइए, जुड़ जाइए एक बार और लगातार प्रश्नों का जवाब स्टिक देने की कोशिश कीजिए। तो चित्रकला कब से कब की है? 15वीं से 16वीं शताब्दी में शुरुआत। ठीक है। गुजरात शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। 18वीं से 17वीं से 18वीं शताब्दी जो है इसका स्वर्ण काल है। मुगल शासकों में जहांगीर। यहां उत्तर बिल्कुल सही जवाब दे रहे। अरे आपस में बात ना करके जवाब सही दीजिए। यहां जोधपुर बिल्कुल। ढोला मारू गीत आ जाए तो सिरोही का है। ढोला मारू गीत कहां का है? सिरोही का है। और दारू खटेगी है गंगानगर की। तो जोधपुर शैली, जोधपुर, देखो जोधपुर, जोधपुर को हम नीला शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला शहर कहते हैं। लेकिन चित्र शैली में यहां पीले रंग का प्रयोग हुआ है, पीला रंग। और पीले रंग का क्या होता है? आम होता है। पीले रंग का क्या होता है? आम होता है। आम होता है पीले रंग का। जोधपुर मारवाड़, और मारवाड़ के अंदर आपको पता है ऊंट, ऊंट व कोए के जो चित्र है, कुआ, ठीक है, कोए के जो चित्र है वो भी इस चित्र शैली की विशेषता है। अब जोधपुर के कलाकारों को याद कैसे किया जाए? आसान सी ट्रिक है, आप लोगों को याद रखनी है। जिनके नाम के पीछे भाटी लगा हो वो सारे के सारे जोधपुर के होंगे। फिर भी मैं आपको याद करवा देता हूं। बोलिए। छज्जू देव जीत किशन को छोड़कर अमर हो गए। छज्जू देव जीत किशन को छोड़कर अमर हो गए, यानी छज्जू देव भाटी, जीतमल भाटी, और इसके अलावा अपने बात करें यहां पर तो देवदास, देवदास, अमरदास, ठीक है, छज्जू भाटी, देव भाटी, जीतमल भाटी, अमरदास, किशनदास, ये सारे जिनके नाम के पीछे भाटी लग रहा है ये सारे के सारे जोधपुर चित्रशैली की विशेषता है। तो आपको याद क्या करना है? छज्जू देव जीत किशन को छोड़कर अमर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, इसका उत्तर जोधपुर शैली होगा। अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? गुरुजी एक तो चित्रकला समझ में कौन आया है। सबसे पहले जिसको राजस्थान इतिहास आता है उसको ये याद होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं। मालदेव के समय चित्रकला का विकास उद्भव हुआ, यानी मारवाड़ चित्रकला का उद्भव हुआ। जसवंत सिंह प्रथम और मान सिंह के समय हम पढ़ते हैं कि इसका स्वर्ण काल था। मोटा राजा उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं तो यहां पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार हम जयपुर चित्रकला की बात करते हैं तो वह प्रताप सिंह का स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ के अंदर बात करते हैं जगत सिंह प्रथम का स्वर्ण काल माना जाता है। यानी चित्र शैली की शुरुआत मेवाड़ में तेज है,
तेज सिंह चित्र बनाने में, तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत, सर्वाधिक विकसित कुंभा। ठीक है, अपनी बात करते हैं चावंड के अंदर महाराणा चावंड चित्रशैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय, अमर सिंह के समय उसका स्वर्ण काल माना जाता है। यानी राजा जिनको याद है उनको चित्रकला मुश्किल नहीं है याद करना। तो यहाँ अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित है, और ये जातक कथाएं किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को आती है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली माना जाता है? किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़? तो हमें कुछ स्कूल बताए गए थे, जैसे मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के अंदर क्या क्या आता है? तो मारवाड़ को अपने यहां पर याद करें तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। फटाफट जवाब दीजिए, समय कम है, समय के महत्व को समझिए, आपका एक वक्त कीमती वक्त गुजरना नहीं चाहिए। किशनगढ़, तो ये तो आगे मारवाड़ में। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़। तो अब गुरुजी मेवाड़ का बता दो। मेवाड़ के अंदर अपने बात करें तो उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़, ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो हाड़ौती में कोटा बूंदी, बारह झालावाड़। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़, क्योंकि किशनगढ़ तो मारवाड़ में आएगा ना, फिर ढूंढाड़। और ढूंढाड़ के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? देखो, पहले आमेर, फिर बाद में जयपुर, ये क्रम याद रखना है। आमेर कहीं आप पहले जयपुर कर दो, ठीक है। फिर अलवर, अलवर के बाद में उनियारा, और फिर शेखावाटी भी इसी में शामिल होता है। तो इसीलिए तो कह रहा हूं, जिसको इतिहास याद है उसको चित्रकला बिल्कुल याद है। नेक्स्ट प्रश्न, सीताराम, नानकराम, बदन सिंह चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में जब आया तो बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि यहां इस प्रश्न का जो उत्तर है वहां सिर्फ हम एक ही चीज का जिक्र करते हैं, सिर्फ बनी ठनी, और इसके अलावा हम कुछ पढ़ते ही नहीं। बनी ठनी जितने प्रश्न होते हैं सारे के सारे बनी ठनी के अपने याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बनी ठनी के अलावा अगर वो चित्रकार पूछ लेता, जैसे यहां मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, निहाल चंद अपने को पता है बनी ठनी में, ठीक है भाई। बनी ठनी का जो चित्र है वो पूछते हैं किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। अब इसके चित्रकारों में हमें कौन सा याद रहता है? निहाल चंद, या हम एक याद करते हैं अमरचंद, जिसने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण किया, बहुत शानदार। ठीक है, इसके अलावा ये सीताराम, नानकराम, बदन सिंह, फिर इसके अलावा अगर और वो पूछ ले कि कौन से हैं, तो धन्ना व छोटू। ठीक है, अब देखो किशनगढ़ शैली की बात हो रही है। किस शैली की बात हो रही है? किशनगढ़ शैली की बात हो रही है। किशनगढ़ शैली में आपको याद रखना है मादक नयन। कौन से? मादक नयन। और मादक नयन कब है? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी ये दिल शराबी हो गया। तो गुलाबी आंखें, तो रंग कौन सा हो गया? गुलाबी। और क्या पीली थी? सफेद वाइन। तो आंखें कैसी होगी? मादक नयन। और नाक में आभूषण कौन सा है? बेसरी आभूषण है। सुराहीदार गर्दन, बेसरी आभूषण। शैली कौन सी हो जाएगी? किशनगढ़ शैली हो जाएगी। और किशनगढ़ में आपको याद रखना है चांदनी रात की संगोष्ठी मुख्य रूप से याद होना चाहिए। ठीक है, डाक टिकट जारी हुआ था बनी ठनी पर। किस पर डाक टिकट जारी हुआ था? बनी ठनी पर डाक टिकट कितने रुपए का जारी हुआ था? 20 पैसे का जारी हुआ था। कब जारी हुआ था? 1973 में जारी हुआ था। 1973 में जारी हुआ था। मई का महीना था। मई के महीने में 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था, सावंत सिंह के समय। ठीक है, चित्रकार कौन था यहाँ पर? निहाल चंद। तो सावंत सिंह, जिन्हें हम नागरीदास, महाराजा यानी महाराजा नागरीदास, जिन्हें सावंत सिंह के नाम से जानते हैं। और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में होना चाहिए। सावंत सिंह के समय इस शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। 1699 से 1764 तक यह शासनकाल किशनगढ़ शैली का बहुत ही मुख्य रूप से याद रखना है। 1699 से 1764 ये ईस्वी आपको याद रखनी है। नागरीदास, निहालचंद दोनों अलग अलग है। निहालचंद चित्रकार है, नागरीदास राजा है। ठीक है, और बनी ठनी जिसका चित्र बनाया था
बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? मैं अभी बात करके गया हूं आप लोगों के सामने। चावंड चित्रकला शैली, चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी 1585 में महाराणा प्रताप ने बनाया था। तो 1585 के अंदर अपने याद करते हैं, अकबर की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल से हुई थी। 1585 में अकबर की मुलाकात। 1585 में ही मान सिंह को सूबेदार बनाया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मान सिंह, कौन से, जयपुर के शासक मान सिंह को बंगाल, बिहार, अपने बात करते हैं ना काबुल, उधर उनको जब सूबेदारी के लिए भेजते हैं तो 1585 में वो सूबेदार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1585 में ही महाराणा प्रताप आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाते हैं। लेकिन चावंड चित्रकला की शुरुआत भी महाराणा प्रताप के समय होती है। लेकिन ये जो चित्र है रागमाला का, ये महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के ही पुत्र अमर सिंह, इनके समय की बात है ये। तो चावंड चित्रशैली का जो ये चित्र है रागमाला का, ये किसके समय का है? अमर सिंह का है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। 1582 में दिवेर का युद्ध। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? हम पढ़ते कौन सी? पटुओं की हवेलियां कहां पर? गुरुजी जैसलमेर। ठीक है, झरोकों व हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? गुरुजी जैसलमेर। लेकिन यहां जब शब्द का प्रयोग हो गया भित्ति चित्रण, यानी दीवारों पर जो चित्र बनाए गए, उसके लिए जैसे मंडावा, राजस्थान में मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा असर कहां पर है? मंडावा झुंझुनू में है। मंडावा झुंझुनू में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आया था जयपुर का अल्बर्ट हॉल क्यों प्रसिद्ध है? अल्बर्ट हॉल क्यों प्रसिद्ध है? तो अल्बर्ट हॉल भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अल्बर्ट हॉल भी क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए अल्बर्ट हॉल प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न पूछा गया था। लेकिन यहां पर हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। और यहां पर जो चित्र, महिलाओं का जो चित्र बनाया गया, उसमें बलखाती हुई लटें। ठीक है, महिला जो चित्र है उसकी विशेषता क्या है? बलखाती लटें, बलखाती लटें, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, किस पुस्तकालय में खजूर की पत्तियों पर लिखा हुआ पांडुलिपियों का संग्रह मिला है? श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश भंडार, अनूप पुस्तकालय, पोथीखाना संग्रहालय। सरस्वती कहां पर है? ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। पुस्तक प्रकाश भंडार ये है जोधपुर में। पोथीखाना संग्रहालय कहां पर है? जयपुर में। तो यहां उत्तर क्या हो गया? अनूप पुस्तकालय। अनूप पुस्तकालय, खजूर की पत्तियों पर लिखा हुआ पांडुलिपियों का संग्रह। सबसे पहले राजस्थान में अगर अपने बात करें चित्रित ग्रंथ कौन सा मिला है, तो मैं आपको ये बता देता हूं, वो है ओद न्युक्तिवर्ती। कौन सा मिला है? ओद न्युक्तिवर्ती। ओद न्युक्तिवर्ती ये है 1000 जो है 30 ईस्वी का है। 1030 ईस्वी का है। इसी के साथ में एक और मिला है जिसे अपने याद करते हैं दसेव कालिक। दसेव कालिक सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी, और ये है 1060 ईस्वी का। और ये कहां पर मिले हैं? जैन भंडार जो है, जैन भंडार जो है वो कहां पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर में। तो राजस्थान का प्रथम चित्रित जो ग्रंथ है वो ओद न्युक्तिवर्ती 1030 ईस्वी का है। तो 1060 ईस्वी का दसेव कालिक सूत्र चूर्णी है। तो 1260 ईस्वी का तेज सिंह का समय का है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेरी आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए, आपको सोते वक्त याद आना चाहिए एक साथ 3-3 बातें। ओद न्युक्तिवर्ती दसेव कालिक सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। श्री अब्दुल गफ्फार खान, इम्तियाज अली, अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मीनाकारी में, पीतल की खुदाई में, ब्लू पोट्री में, बेल बुंटों की छपाई में। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इसी प्रकार जवाब देते रहे। देख, अरे विजय तू बात ना कर आपस में, ठीक है। ये देखो मीनाकारी में शालू तंवर, माया, ललिता, एमआर, बहुत बड़े जवाब। देखो मीनाकारी में, पीतल की खुदाई में, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। पीतल की खुदाई में ये प्रसिद्ध है। मीनाकारी में बात करके गए थे कुदरत सिंह का नाम आता है। ब्लू पोट्री में बात करके गए थे कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है। बेल बुंटों की छपाई के लिए जयपुर के अंदर बेल बुंटों की साड़ियां जोबनेर जयपुर की, ठीक है, प्रसिद्ध है। फिर अपने यहाँ फूल पत्तियों वाली बेल बुंटों वाली वही है, यहाँ प्रसिद्ध है। और बगरू प्रिंट अपने जिसकी बात करके गए थे। तो यहाँ
कल ही बात की थी हस्तकला में एक दिन पहले, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से, जो आपको याद नहीं है उनको लिखते जाएं, बाकी ये सारी चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजपुताना की प्रथम रियासत जिसने अपनी रियासत में शिकार के चित्र पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया। देखो प्रश्न आता है कि शिकार करते हुए नारियों व रानियों को किस चित्र शैली में दिखाया गया, तो आप फटाफट कर दोगे गुरुजी कोटा है। लेकिन प्रश्न गुमार दे दियो कि वह रियासत जिसने शिकार के चित्र पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, जहां ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल है जिसे नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, वही रियासत है जहां हेमू कालानी की बात करते हैं। यहां उत्तर होगा टोंक, फांसी दी गई थी। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? वह शैली जिसको प्रकाश में, देखो श्रीधर से एक आपको और याद दिलाता हूं बात में, 16वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 16वीं शताब्दी। कब की बात है? 16वीं शताब्दी, जब चित्रकला की शुरुआत हो रही ही जना की बात है। के बात है गुरु जी? तिब्बत के एक इतिहासकार थे, तिब्बत को बिगो नाम क्यों गुरु जी? लामा तारानाथ। क्या नाम था? लामा तारानाथ। इस लामा तारानाथ ने कहा कि मरु प्रदेश के अंदर एक आदमी रहे, वो आदमी बहुत जोर का चित्र बना है। बिगो नाम की है श्रृंगधर। क्या नाम है? श्रृंगधर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, यहां और लिख देता हूं मैं, श्रृंगधर। तो मरु प्रदेश में जिस चित्रकार का उल्लेख किया गया है वो श्रृंगधर है। लामा तारानाथ जो तिब्बती एक इतिहासकार थे 16वीं शताब्दी में, जैसे यहां श्रीधर अंधारे आया तो वो श्रृंगधर याद आ गया। ठीक है, तो आपको ये बता देता हूं देवगढ़ शैली। देवगढ़ मेवाड़ शैली का प्रथम ठिकाना माना जाता था। मेवाड़ शैली का प्रथम ठिकाना माना जाता था। मेवाड़ की ही उपशैली है देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ शैली है, मेवाड़ की उपशैली है। और यहां मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, इन तीनों शैलियों का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर तीनों शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न यहां पर और पूछा जा सकता है आप लोगों से कि देवगढ़ शैली है जिसका जो ठिकाना है, इसका जो शुरुआत जो है महाराणा जयसिंह के समय, महाराणा जयसिंह के समय याद कर लेना, देवगढ़ के रावत द्वारकादास चुंडावत के द्वारा की गई थी। और इस शैली का विकास भी देवगढ़ के रावत द्वारकादास चुंडावत इनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, देवगढ़ शैली है। तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर तीनों शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। पीले रंग इसके अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न, तिरछी व चकोर नैनो का चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? सानू टेढ़ी टेढ़ी तक दी तू, आ गली सरकारी है, सानू रोक नहीं सकती तू। ठीक है, तो वो कौन सी शैली है? नाथ द्वारा, जोधपुर, मेवाड़, किशनगढ़, बताओ जल्दी से। नाथ द्वारा शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली। तिरछी व चकोर, मादक नैनो की अपने बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, कमल या खंजन सी आंखें तो किशनगढ़ होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां बात करते हैं अपने, मुख्य रूप से बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और फिर हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको यहां पर याद करवाने की कोशिश करता हूं। लिखिए यहां पर, देखो आपसे पूछा जाए बादाम सी आंखें, कौन सी आंखें? बादाम सी आंखें, बादाम सी आंखें। ठीक है, बादाम के समान, बादाम सी आंखें, तो जोधपुर शैली होगी। अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ शैली की विशेषता बताओ, तो मछली के समान, मछली के समान। किशनगढ़ मादक नैन यानी कमल व खंजन सी आंखें, कमल से भरे हुए सरोवर भी किशनगढ़ शैली की विशेषता, कमल व खंजन। ठीक है, नुकीली नाक किशनगढ़ शैली की विशेषता। यहां फिर नाथ द्वारा शैली। और जब नाथ द्वारा शैली की बात आती है तो कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता देता हूं। हमेशा नाथ द्वारा शैली से प्रश्न पूछा जाता है। नाथ द्वारा शैली को ही वल्लभ शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वल्लभ शैली भी कहते हैं। वल्लभ शैली नाथ द्वारा शैली को कहते हैं। यहां का जो प्रमुख वृक्ष है वो है केला, क्योंकि हम कल ही बात करके गए थे, राजस्थान में सांजी जो पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, तो केले की सांजियां कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और
वल्लभ शैली से कहा जाता है। नाथ, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में है। श्रीनाथ जी यानी श्री कृष्ण, कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। तो इस शैली में कृष्ण व यशोदा के चित्र है, कृष्ण व यशोदा के चित्र है, कृष्ण व यशोदा के चित्र है। और यहां नाथ द्वारा की पिछवाई प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई, यानी जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो दीवार होती है उस पर जो चित्रांकन किया गया वो पिछवाई, मूर्ति के पीछे वाले जो चित्र है पिछवाई। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न क्या आता है कि कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? तो कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है नाथ द्वारा में? हरा व पीला रंग। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि उस पर नींबुआ रंग, नींबुआ रंग। लेकिन यहां जो श्रीनाथ जी के जो चित्र है, श्री कृष्ण को किस रूप में दिखाया गया है? कृष्ण को बैंगनी रंग में, बैंगनी रंग में। और उनके जो वस्त्र है, वस्त्र पीले रंग में, पीतांबर, पीले वस्त्र धारण किए हुए। ठीक है, वृक्ष हरे रंग में। और बाकी जो चित्र है उनमें कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? काले रंगों का, काले रंग। ठीक है, तो यहां ये नाथ द्वारा शैली की बात कर रहा था मैं। और नाथ द्वारा शैली में कृष्ण यशोदा के चित्र बने हुए हैं। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बाकी बात आगे जो चित्रकारों की वो आगे मैं आपको याद करवा दूंगा। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। रवि वर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय, कुंदन लाल मिस्त्री, आनंद कुमार स्वामी। सबसे पहले भारतीय चित्रकला के पितामह, भारतीय चित्रकला के पितामह किसे कहते हैं? तो रवि वर्मा। गुरुजी रवि वर्मा खटे गए केरल का है भाई, खटे गए है केरल के। राम गोपाल विजयवर्गीय, राम गोपाल विजयवर्गीय जो है ये बालेर स्वाही माधोपुर के हैं। कहाँ के हैं? बालेर स्वाई माधोपुर के। यानी एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ किया, एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा प्रारंभ की इन्होंने। और उसके बाद कुंदन लाल मिस्त्री। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर जो आप लोगों ने दिया है, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने। गलतियां होती है, गलतियों से सीखिए, लेकिन पेपर से पहले गलतियों को सुधार लीजिए। आनंद कुमार स्वामी 1916, ये तारीख आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1916 राजपूत पेंटिंग में चित्रकला के स्वरूप को उजागर किया, प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया इन्होंने, प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। और मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश की एक कांगड़ा शैली है। कौन सी शैली है? कांगड़ा जो चित्र शैली है हिमाचल प्रदेश की, उससे राजस्थानी चित्र शैली को प्रभावित बताया है ये आनंद कुमार स्वामी ने। लेकिन उत्तर तो कुंदन लाल मिस्त्री है। तो राजपूत पेंटिंग में 1916 में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग, ये भी ध्यान रखना, राजपूत पेंटिंग में, ठीक है, राजपूत पेंटिंग में चित्रकला के स्वरूप को उजागर किया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है? विशुद्ध रूप से भारतीय है, ये बात कहने वाले कौन है? आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो यहां जेम्स टोड की बात करें, जेम्स टोड ने तो ये कहा था राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है, राजस्थानी चित्रकला है, ये तो राजस्थानी चित्रकला है। यहां नाम दिया है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है मोरक्को यानी दक्षिण अफ्रीका का निवासी था, जिसकी पुस्तक का नाम रहला है। क्या है? रहला। और बुद्धिमान मूर्ख राजा इन्होंने किसको कहा है? ये कमेंट करके बताओगे। कौन से तुगलक को कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है, या तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा है, या फिर 5 नहरों का जाल बिछाने वाले फिरोज शाह तुगलक को उन्होंने कहा है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वी ए सिम्थ, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। दीन इलाही जो 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे तौहीद इलाही कहते थे, उसे अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया था, विंसेंट सिम्थ ने बताया था। तो यहां उस
को दीन दिलाही धर्म को शामिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति हिंदू व्यक्ति था जिसका नाम था बीरबल, और बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, याद रखना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है लॉरेंस विलियम। क्या है? लॉरेंस विलियम। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं, कुछ प्रश्न आते हैं कि राजपूत चित्रकला किसने कहा? राजपूत चित्रकला, राजपूत चित्रकला जो नाम है वो नाम दिया था हेबल गांगुली ने। अपनी कॉपी में नोट करते रहे आप, हेबल गांगुली ने। हिंदू चित्र, देखो हिंदू चित्र शैली क्या है? हिंदू चित्र शैली, ये नाम जो दिया है ये दिया है एन.सी. मेहता ने। किसने दिया है? एन.सी. मेहता ने। तो दो नाम आगे। इसके अलावा अब आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान चित्रशैली, राजस्थान, देखो हिंदू चित्रशैली और राजस्थान चित्रशैली दो अलग अलग नाम है, और पेपर में यहां से प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे। राजस्थान चित्रशैली, तो राजस्थान में रा है, पहला रा है तो राम कृष्ण दास, राम कृष्ण दास। और राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला कर्नल जेम्स टोड, या इन्हें हम क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा। वेल्स यूके के निवासी थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? आलनिया, प्रागैतिहासिक चित्रों की, यानी राजस्थान में कुछ शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र यानी पत्थरों पर उत्कीर्ण चित्र मिले हैं। जैसे कहां कहां से मिले हैं सर? डड्डीकर अलवर, डड्डीकर अलवर से मिले हैं। और इसके अलावा आलनिया कोटा, आलनिया कहां पर है? कोटा। गरडदा बूंदी, गरदड़ा बूंदी, गरदड़ा बूंदी। और दर सभ्यता, दर सभ्यता कहां पर है? भरतपुर में, भरतपुर में, यहां से मिले हैं। और इन आलनिया वाले चित्रों की जो खोज है वो डॉक्टर जगत नारायण ने की है। डॉक्टर जगत नारायण, याद कर लेना। तो कुछ शैल चित्र, पत्थरों पर उत्कीर्ण जो चित्र मिले हैं उनमें डड्डीकर अलवर, गरदड़ा बूंदी, दर सभ्यता, भरतपुर। सर गरदड़ा बूंदी और किस लिए प्रसिद्ध है? गरदड़ा बूंदी इसलिए प्रसिद्ध है कि प्रथम जो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है यहां पर, रॉक पेंटिंग, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग वाला बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, आदमगद, आदमगद चित्र यानी पोर्ट्रेट किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? बड़े बड़े आदमगद चित्र बनने लगे थे। और मैंने आपको जब जयपुर का इतिहास करवाया था उस समय भी मैंने बताया था कि आप अपने घर पर जाकर मम्मी को बोलना, मम्मी मेरा नाम प्रताप सिंह है। मम्मी का बताऊं कि तने प्रताप सिंह आया, हवा महल बना दियो, चोखो बनाया हवा महल। पापा बोला क्या तमाशा लगा रखे है? उसी समय मैंने बताया था वहां क्या तमाशा लगा रखा है कि आपका कद ऊंचा हो गया था, यानी आदम कद चित्र बनने शुरू हुए थे। ठीक है, तो ये किस चित्र शैली की विशेषता है? तो जहां चित्र शैली की बात करें, जिसका स्वर्ण काल था वो शासक था प्रताप सिंह। वो शासक कौन था? प्रताप सिंह था। और प्रताप सिंह शासक थे तो जयपुर चित्र शैली की विशेषता है। किसकी विशेषता है? जयपुर चित्र शैली की विशेषता है। यहां पर अपने जयपुर चित्र शैली की बात करते हैं तो यहां अपने एक आदमगद चित्र की जो बात करते हैं उसमें मुख्य रूप से नाम आता है ईश्वरी सिंह का। आदमगद चित्र बनाया था साहिब राम ने। किसने बनाया था? साहिब राम ने। ईश्वरी सिंह जो मराठों का कर न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। जयपुर चित्र शैली में नाम आ जाए साहिब राम आ जाए, साथ से ही सालीग्राम, साहिब राम या सालीग्राम। ठीक है, तो सालीग्राम आ गया, ये आ गया। अब इसके साथ में एक राम और लगा दो, लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम। ये मुख्य यहाँ के चित्रकार हो गए। ठीक है, जयपुर चित्रशैली की विशेषता आपको बता देता हूं मैं। यहां जो पैरों में जूतियां, ठीक है, और पैरों में जूतियां पहनी होगी और दाढ़ी विहीन हाथ में तलवार, यानी जो राजा महाराजा या जिनके चित्र बनाए गए वहां दाढ़ी कौन है। और मुख्य रूप से यहां पर जयपुर शैली में कुरान पढ़ती हुई शहजादी और भिखारी को भिक्षा देती हुई राजकुमारी का चित्र है। यह मुख्य रूप से याद रखना कि एक कुरान पढ़ती हुई एक शहजादी है और भिखारी को भिक्षा देती हुई एक राजकुमारी है। बाकी अपने और आगे इनकी बात करते हैं। पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि किस चित्र शैली की है?
मारवाड़ शैली की बात करके गए थे, रूपमती बहादुर, उजली जेठवा, ठीक है, ढोला मारू। तो ये आगे मारवाड़ के हो गए। पंचतंत्र गीत गोविंद ये हो गए अरे मेवाड़ के। बूंदी में तो आपको पता है नाचता हुआ मोर आएगा। कोटा के अंदर शिकार करते हुए चित्र आएंगे। कितना आसान है, आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ये बार बार की बस आदत डालनी पड़ेगी। जयपुर के अंदर अरे रामायण महाभारत कृष्ण लीला ए जयपुर का है। जयपुर में क्या हुई, महाभारत घटी, रामायण घटी, कृष्ण लीला हुई, गीत गोविंद आदि जगह चित्र है वो जयपुर के हैं। अब यहां मेवाड़ शैली की बात कर रहे हैं। मेवाड़ के अंदर अगर देखो हमसे पूछा जाए मेवाड़ के अंदर कौन सा वृक्ष है, कदम्ब वृक्षों का प्रयोग, कदम्ब वृक्ष, ठीक है। तो सर कोटा बूंदी में कोटा बूंदी जाइजो, खजूर मारतानी लाइजो। तो खजूर, खजूर कहां पर है, कोटा बूंदी में है, ठीक है। कोट के अंदर खजूर डालकर लाने हैं। मेवाड़ में कदम है। और मारवाड़ के अंदर बात कर ही चुका हूं मैं, आपको पहले ही बता चुका हूं, आम के वृक्ष जोधपुर बीकानेर आ जाए तो आम, ठीक है। किशनगढ़ नाथ द्वारा केला, और जयपुर अलवर, जयपुर अलवर इधर वाला जो क्षेत्र आप देखोगे इधर बड़े बड़े बरगद वगैरह आपको मिलेंगे या पीपल के पेड़ मिलेंगे। तो जयपुर अलवर में पीपल, ठीक है। कोटा बूंदी में खजूर, मेवाड़ में कदम्ब। और बात कर रहे थे अपने किशनगढ़ और नाथ द्वारा, किशनगढ़ और नाथ द्वारा यहां पर केला वृक्ष, ठीक है। और उसकी बात कर ही चुके हैं, बीकानेर और जोधपुर में आम के वृक्ष। जो जोधपुर बीकानेर के आम लेने की हो, पढ़ाई कर ले घरे बैठे बैठे हो। पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है, बारहमासा, गीत गोविंद, शिकार या रासलीला। अब देखो कितना आसान प्रश्न है। पिछवाई जब नाम आ गया, पीछे जो चित्र बनाए गए हैं किसके द्वारा बनाए गए, क्या बनाए गए, तो अभी यहां पर अपने बात करते हैं। देखो पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है, बारहमासा, गीत गोविंद, शिकार या रासलीला। तो यहां उत्तर होगा रासलीला, क्योंकि किससे संबंधित है पिछवाइयां, ये श्री कृष्ण, क्योंकि पिछवाई कहां की, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, तो वहां पर आ जाएंगे कृष्ण यशोदा के चित्र आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान में चित्रकला के प्रमाण किस शिलालेख में मिले, किस शिलालेख में मिले चित्रकला के प्रमाण, चित्रकला के प्रमाण। तो जैसे हम साहिबा को याद करके गए थे, ओ साहिबा बड़ली से आ जाना, तो बड़ली शिलालेख, साहिबा चित्रकार, बड़ली शिलालेख, जिला अजमेर, ठीक है, सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। फिर अपने से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान में चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा है, लेकिन मेवाड़ के अंदर पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, लेकिन मेवाड़ का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, सुपास नाहचर्यम। सुपास नाहचर्यम किसके समय का है, फटाफट आपके दिमाग में आएगा, राणा मोकल। क्योंकि मैंने ये क्लासें ली हुई है, जिसने पढ़ा है उनको पूरा अच्छे से याद करवाया, राणा मोकल के समय का है, ठीक है। चावंड जो है, प्रश्न आ जाए, चावंड जो है वो मैंने बताया था कब राजधानी बनाई गई थी, 1585 में, और कब तक रही थी, 1615 ईस्वी तक चावंड राजधानी रही थी। तो चावंड चित्रकला का जो स्वर्ण काल वो अमर सिंह का है, और चावंड चित्रकला की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय, मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत तेज सिंह के समय, स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का है। ये आ गया। मेवाड़ के किस शासक ने चित्रकला के चितेरोरी ओवरी नामक संस्था स्थापित की, यानी जो चित्रकला, यहाँ बैठ जा तो आप और सामने का चित्र बनाओ, चित्रकारण देखता, ठीक है। तो चितेरारी ओवरी यानी जिसे हम तस्वीरा रो कारखानों भी कहते हैं, तस्वीरा रो कारखानों। अमर सिंह की बात होगी, यहां जयसिंह जिन्होंने जयसमंद झील बनाई थी, गोमती नदी का जल रोककर, संग्राम सिंह सहेलियों की बाड़ी, या संग्राम सिंह प्रथम करें तो राणा सांगा, संग्राम सिंह द्वितीय करें तो फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। तो यहां जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह प्रथम का है। करण सिंह पहला व्यक्ति था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। करण सिंह ने पिछोला झील के अंदर जग मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया था। उन जग मंदिरों को पूरा भी किसने करवाया है, जगत सिंह प्रथम ने करवाया है। किसने पूरा करवाया है, जगत सिंह प्रथम ने करवाया है। और अपने बात करके गए पहले पिछवाई की, पिछवाई बनाने वाले चित्रकार कौन हो सकता, जिसको नाम आता है वो विठल दास, याद रखना है, पिछवाई बनाने वाला चित्रकार विठल दास। अब यहां प्रश्न एक और अपने को याद करने के लिए मिल सकता है, पेपर में आ सकता है और पूछा जा सकता है
कि मेवाड़ में, जो अपने मेवाड़ चित्रशैली की बात कर रहे हैं, यहाँ किस रंगों का, मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। मेवाड़ और चावंड जब भी नाम आए तो यहाँ पर रक्त बहा है। मेवाड़ की इस धरती पर रक्त बहा है तो लाल रंग का रक्त बहा है। ठीक है। जोधपुर, बीकानेर, देवगढ़ का नाम आए, जोधपुर, बीकानेर और देवगढ़ का नाम आए तो यहाँ तीनों जगह कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है, पीला रंग प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था आम लेन गया आगे जोधपुर बीकानेर। ठीक है। और घर बैठे बैठे ही पढ़ाई कर लेता तो यहाँ जोधपुर बीकानेर के अंदर पीला रंग। नेक्स्ट, फिर जयपुर, अलवर, बूंदी, जयपुर, अलवर, बूंदी, यहां पर अपने रंगों की बात करते हैं। जयपुर के अंदर कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है या बूंदी में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है, अलवर में कौन सा है, तो मुख्य रूप से यहाँ जो रंग है वो हरा रंग होगा। कौन सा होगा, हरा रंग। ये आपको ध्यान रखना है। और अलवर चित्रशैली के अंदर एक कलाकार था जिसका नाम था मूलचंद। मूलचंद, 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 उसकी कीमत ही बहुत मूल प्रकार के अपने याद कर सकते हो कि जो हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था। कौन से दांत पर, हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था। यह आपको याद रखना है। अलवर, बूंदी में, बूंदी के अंदर आपको याद रखना कि बूंद बूंद से हरे पत्ते निकलते हैं खजूर के, तो खजूर वृक्ष था। बूंदी जिला, बूंदी चित्रशैली है, हरा रंग है। जयपुर अलवर के अंदर, जयपुर अलवर के अंदर पिप्पल हरे पत्तों में ही अच्छा लगता है। ठीक है। उसके अलावा बात करें अपने जो कोटा है, कोटा, कोटा में नीला रंग, नीले रंग को कोट ब्याह में ज्यादातर पहने लोग, तो कोट पहनेंगे नीले रंग का। ठीक है। फिर किशनगढ़ बताई गया मैं आपको, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी व सफेद रंग, गुलाबी व सफेद रंग, ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है। नाथ द्वारा में बैंगनी, काला, वो पड़ गए। बूंदी में सुनहरा रंग भी आ सकता है। नेक्स्ट, कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर, रेड डायमंड सिटी, धौलपुर को क्या कहते हैं, रेड डायमंड सिटी। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है, धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है। सर्वोत्तम चित्रफाल ऑफ बर्लिन है, उसका नाम क्या है, पार्वती जोशी। प्रथम फड़ चितेरी महिला, प्रथम फड़ चितेरी महिला अगर कोई पूछे तो वो पार्वती जी जोशी है। अगर आपसे पूछे प्रथम महिला चित्रकार तो सुरजीत कुमारी चोयल, प्रथम महिला चित्रकार, प्रथम महिला चित्रकार। प्रतिभा पांडे और पूजा खिंची, तो यहां उत्तर होगा प्रतिभा पांडे। ठीक है, पूजा खिंची नहीं है। तो धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है, ये ध्यान रखना, सबसे छोटा जिला। किस चित्रशैली में नारियों अथवा रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, बार बार जिक्र कर रहा था मैं। अगर आ जाए हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, ठीक है। अगर प्रश्न पूछ ले कि रानियां व नारियां जिनको शिकार करते हुए दिखाया गया है वो कौन सी चित्रशैली है, कोटा। कौन सी है, कोटा। और यहां स्वर्ण काल पूछ ले तो एक उम्मीद अपने को याद रखना, एक उम्मीद नहीं एक उम्मीद, उम्मीद नहीं एक उम्मीद, तो उम्मेद सिंह प्रथम के समय। स्वर्ण काल किसका हो जाएगा, उम्मेद सिंह प्रथम का। लेकिन इसको जो अस्तित्व में लाया गया है वो किसके द्वारा लाया गया था, महारावल राम सिंह के द्वारा। महारावल राम सिंह, शुरुआत महारावल राम सिंह, और इसका स्वर्ण काल है जो उम्मेद सिंह, स्वर्ण काल उम्मेद सिंह। और यही नाम हम पढ़ेंगे आगे बूंदी चित्रशैली में भी जब चित्रशाला की बात करेंगे। नेक्स्ट, ये आ गया बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बताएं। देखो, बूंदी चित्रशैली का जो विकास है, क्या है विकास, वो सुरजन सिंह के समय। भाव सिंह ने बूंदी चित्रशैली को संरक्षण प्रदान किया। क्या दिया, संरक्षण प्रदान। यहां खजूर वृक्ष, हरा रंग। कलाकार बूंदी, बूंदी हलवाई बनावे रामलाल हलवाई और अहमद अली, याद कर लो, रामलाल हलवाई और अहमद अली। तो बूंदी चित्रशैली का विकास किसके समय, सुरजन सिंह के समय। संरक्षण किसने, महाराव भाव सिंह। लेकिन चित्रशाला जो मुख्य रूप से पूछी जाती है, महाराव उमेद सिंह। महाराव उमेद सिंह ये
पशु पक्षियों के जो चित्र हैं वो बूंदी शैली की विशेषता है। पशु पक्षियों के चित्र बूंदी शैली की विशेषता है। नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ मोर, उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। यहाँ पथवारी, सांझी, मांडना, फड़, अलंकृत जो चित्र होते हैं, अलंकृत चित्र ये क्या है? मांडना है। सांझी किसका प्रतीक है? पार्वती। गोबर से जो बनाई गई कलाकृति वो सांझी है, केले पर बनाई जाए। मच्छिंद्रनाथ उदयपुर का जो मंदिर सांझिया मंदिर कहलाता है। फड़ जो है कपड़े पर, ठीक है, फड़ नांदने ये कहाँ के प्रसिद्ध है? आपको कल ही बताए थे, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने कल भी बताए थे। अलंकृत चित्र, कपड़े, भीलवाड़ा, सॉरी नांदने और फड़ चित्रकला, राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ, फूलडोल मेला, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं जो वहां की। पथवारी, पथवारी एक लोक देवी है। पथ की पूजा, पथ की पूजा, ये आपको याद रखना है, पथवारी लोक देवी है। जैसे भोमिया जी महाराज, भोमिया जी महाराज को क्यों पूजा जाता है? कमेंट करके बताएं जल्दी से। मामा देव बरसात के लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी, ठीक है। किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? किशनगढ़ के बारे में बात कर चुके थे। किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर जो प्रमुख चित्र है वो है बनी ठनी। बनी ठनी का प्रमुख नाम क्या है? सुप्रिया, रसिक प्रिया, ये इन दोनों में से आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और यहां बता देता हूं, फैयाज अली, फैयाज अली व एरिक डिंगसन, एरिक डिंगसन ने इसको प्रकाशमान किया और 1973 में मई में इस पर डाक टिकट जारी हुआ 20 पैसे का। किशनगढ़ चित्रशैली जो है, यहां सावंत सिंह, जिनका मुख्य नाम अपने ये भी कहते हैं नागरीदास नाम से, जो सावंत सिंह नाम था, नागरीदास नाम से मतलब कि चित्र बनाए जाते थे निहाल चंद के द्वारा, जिसे मोर ध्वज की उपाधि भी प्रदान की गई। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। मोर ध्वज की उपाधि प्रदान की गई। उनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। वृंदावन में एक मंदिर बना हुआ है गौड़ीय संप्रदाय का, जो अपने यहाँ पर है ना, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। तो जयपुर के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो सवाई जयसिंह ने बनवाया था, लेकिन वृंदावन में जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो मान सिंह प्रथम ने बनवाया था, जयपुर के शासक। द्वारका में तो मीराबाई की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? मीराबाई की मृत्यु हुई थी। किशनगढ़ की स्थापना राठौड़ वंश के शासक किशन सिंह ने की थी। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति है, जिसे कहते हैं। फड़कला पढ़ चुके हैं, सांझी चित्रण पढ़ चुके हैं, मांडना पढ़ चुके हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? RS। फटाफट उत्तर देने की कोशिश कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। बार बार बस इसको रिपीट कीजिए, अपने कानों में गूंजने दीजिए। वो फिल्म है ना कर्मा, उसमें बोलते हैं थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी, उसी प्रकार यहां पर आपको सुनना चाहिए एक एक प्रश्न। भित्ति चित्रण की RS पद्धति भारत में कहां से आई? भारत में आगी चाल चीनू तो कोरोना आयो। फिर गुरुजी ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इटली की राजधानी रोम। इटली टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। इराक की राजधानी बगदाद। और उत्तर क्या हो जाएगा? इटली। चीन की राजधानी बताइए आप लोगों। बीजिंग है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फिर तो पढ़ो। चलो ठीक। वर्षा में नाचता हुआ मोर, मैं तो गुरुजी तंग आ गया। वर्षा में नाचते हुए मोर 25 बार तो बता दियो। वर्षा में नाचता हुआ मोर, बूंदी, कोटा, शाहपुरा, देवगढ़, ठीक है। शाहपुरा देवगढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं, कोटा के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ अपने जिक्र कर लेते हैं बूंदी में हरा रंग आ गया, और शाहपुरा जो शैली है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर जो होगा वो तो होगा बूंदी शैली। शाहपुरा जो शैली है वो भीलवाड़ा जिले में, किसमें आती है? भीलवाड़ा में। अभी बात करके गए थे अपने। यहां पर बात करें कि जो ये मेवाड़ शैली की उपशैली है, और शाहपुरा में मुख्य रूप से अपने पार्वती जोशी या सिरलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी फड़ चित्रकला के रूप में इसको याद करते हैं। और फड़ जब फट जाती है या पुरानी हो जाती है उसको पुष्कर झील में अपने विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का है। ताड़ के पत्तों पर बनाया गया, ताड़ के पत्तों पर बनाया गया। तेज सिंह के समय चित्रकला की शुरुआत हुई, तब बनाया गया। कमल चंद्र इसके चित्रकार हैं। बाकी ये सारे के सारे मेवाड़ चित्रशैली के ही कलाकार हैं, मनोहर, कृपाराम, साहबुद्दीन। ठीक है, यहाँ कमल चंद इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजपुताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है? नौह भरतपुर, बांका भीलवाड़ा, गरदड़ा बूंदी, मल्हा भरतपुर। तो यहाँ समय ना जाया करते हुए मैं बता देता हूँ, प्रथम बर्ड राइडर जो रॉक पेंटिंग है वो गरदड़ा बूंदी की है। कुछ प्रमुख शैल चित्र डडीकर अलवर, आलनिया कोटा, दर्शबता भरतपुर, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ होगा बांका भीलवाड़ा। नेक्स्ट, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किसे माना जाता है? गुलेश शैली नहीं है, मारवाड़ शैली नहीं है, बूंदी शैली नहीं है, ये तो इसके स्कूलों में भाग आगे। अपभ्रंश शैली उद्गम माना जाता है। ठीक है, जैसे प्रश्न आ जाए महामारू शैली कब की है? गुज्जर प्रतिहार कालीन या ऐसी कोई महामारू बोलते हैं। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार क्यों बोलते हैं? कहां से उठकर आई है राजस्थान में चित्रकला? गुजरात से। ठीक है, गुजरात से, तो गुजराती चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है, जैन चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नाक में पहने जाने वाले बेसरी आभूषण का चित्रण किस चित्रशैली में मिलता है? एक ही चित्रशैली के अंदर ये आभूषण का जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वो है किशनगढ़। कौन सी है? किशनगढ़। राजस्थान की वह चित्रशैली जिसमें चित्र पर चित्रकारों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते थे, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। बीकानेर चित्रशैली है, जैसलमेर चित्रशैली है, या नागौर शैली है? तो यहां पर देखो आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो उत्तर है वो तो बिल्कुल आप लोगों को पता हो गया होगा कि जब चित्र बनाता तो नीचे बेके करता, आपका साइन मार देता। ठीक है, तो बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल अगर पूछा जाए वो अनूप सिंह का काल है। किसका काल है? अनूप सिंह का। सर्वाधिक विकास भी किसके समय हुआ? अनूप सिंह के समय। यहां पर अपने बात करते हैं उस्ता कला। कौन सी है? उस्ता कला। उस्ता कला ला से लाहौर से आई थी, लाहौर। उस्ता कला लाहौर से आई थी, लाहौर रावी नदी के किनारे। अनूप सिंह, उस्ता कला, ऊंट। ठीक है, कैमल हाइड ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? यहीं पर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? यहीं पर बीकानेर में है। ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। ऊंट की खालों पर जो चित्रांकन किया जाता है वह उस्ता कला कहलाती है। और यहां पर अपने एक बात पढ़ते हैं कि चित्रकार जो है वो उस्ताद कहलाते थे, उस्ता कला के चित्रकार उस्ताद कहलाते थे। और ये जो है मतलब कि अपने चित्रों के नीचे अपना नाम लिख दिया करते थे। और यहाँ पर अधिकतर जो चित्रकार हैं वो मुसलमान थे, और उनमें नाम आते हैं हसन अली राजा। क्या नाम आता है? हसन अली राजा। उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, ये यहाँ के मुख्य है। बाकी अपने कादर बख्श, हिमासु जो सामुद्दीन उस्ता, ठीक है, इलाही बख्श, ये पढ़ते आते हैं यहाँ पर। तो उत्तर क्या होगा? बीकानेर चित्रशैली। जैसलमेर शैली, देखो जैसलमेर के लिए कहावत कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। कि पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक ले जा सकती है। तो जो पत्थर की टांगा है कोनी मार करने में जाई कौन सका जीवड़ो माने का जरूरत पड़ जा बाकी, मैं तो और खड़े चित्र बना लेगा, माटी का मैं जरूर से जानो। तो भाई जैसलमेर के अंदर कोई भी चित्र शैली का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है मुम्मल। मुम्मल, दप्पू खान, दप्पू खान, यूट्यूब पर सर्च करना, इनके संगीत सुनना। मुम्मल पर बहुत बढ़िया बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर गाया है। जैसलमेर शैली में शासकों का नाम हर्राज, मूलराज, ये यहाँ पर अक्षय सिंह जो नाम आ जाएंगे। लेकिन कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। नागौर शैली, यहां पर मुख्य बात आपको याद रखनी है बुझे हुए रंगों का प्रयोग। बुझे हुए रंगों का प्रयोग वो कौन शैली में? नागौर शैली में। पारदर्शी वेशभूषा, ठीक है, ये यहाँ की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट, डालू व नूर मोहम्मद नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? डालू व नूर मोहम्मद, एक बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया, डालू किस चित्र शैली से संबंधित है? ठीक है, कोटा में। ठीक है, तो यहाँ नूर मोहम्मद भी कहाँ है? कोटा से है। और कोटा शैली पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर बात कर चुके हैं अपने कि हाथियों की लड़ाई है,
बारहमासा के चित्र हैं, नारियों व रानियों द्वारा शिकार के चित्र दिखाए गए, खजूर के वृक्ष, शेर व बतख का चित्रण किया गया है। वो सारी बातें हैं कोटा शैली के अंदर है। ठीक है, बेटी की विदाई का चित्र भी हटा देखने मिल चुका है। उमारी कोई लड़ी मत जा माने छूट। ठीक है, वो एक गाना नहीं, आज जा रहा नहीं, आज जा रहा बटे खड़ी में नीम कह तले, थारी ओल्यू आवे जद मारो जीवड़ो बड़े, आज जा रहा बटे खड़ी नीम कह तले। तो बाद में फिर बा ओल्यू ही आवे, और ओल्यू है जो विदाई गीत है। योगासन किस शैली का महत्वपूर्ण विषय रहा है? बात आ गई अब, जहां लवर है वहां योगासन, यानी लवर अलवर, अलवर अलवर में राजा प्रताप सिंह, अलवर जो शैली है इसको प्रारंभ करने का श्रेय प्रताप सिंह, किसके समय का है? प्रताप सिंह के समय का है। इसका स्वर्ण काल अगर पूछा जाए कि स्वर्ण काल किसका काल था, तो अलवर शैली में जो स्वर्ण काल है वो विनय सिंह का काल है। किसका काल है? विनय सिंह का, विनय सिंह का स्वर्ण काल है। किसका काल है? विनय सिंह का स्वर्ण काल है। यहाँ पर ईरानी, मुगल, राजस्थानी चित्रकला की सारी विशेषता, ईरान, मुगल आया, अलवर, अपने कहते हैं ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो दिल्ली में मुगलों का राज था, तो अलवर के अंदर प्रभाव पड़ना था। फिर अलवर होता होता जयपुर आया, तो जयपुर में भी मुगलों चित्रशैली का प्रभाव है, यहाँ पर भी मुगल चित्रशैली का प्रभाव है। और मुख्य विशेषता, योगासन के अलावा गणिकाओं यानी जो वेश्याओं के चित्र हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्र किस शैली की विशेषता है? अलवर शैली की, अभ्यारण्यों के अंदर वहां पर बने हुए हैं। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया कि जैसे ये चित्र है, ठीक है, ये दीवार है, इसके जो यहाँ बॉर्डर पर जो डिजाइन तैयार किया गया है, ठीक है, तो बॉर्डर पर चित्रण यानी जिसे बसलो चित्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं? बसलो चित्रण। ठीक है, बॉर्डर पर चित्रण जो विशेषता है, और बॉर्डर पर ही अलवर है, तो याद कर लेना बॉर्डर पर चित्रण या बसलो चित्रण, ये भी यहाँ की विशेषता है। और यहाँ पर अपने बात करते हैं कि मूलचंद जो था वो हाथी दांत पर चित्र बना देता था। किस पर बना देता था? हाथी दांत पर। यहाँ और कलाकारों में अपने नाम करेंगे याद, तो नाम आता है बलदेव, गुलाम अली, बलदेव, गुलाम अली और मूलचंद। मूलचंद, हाथी दांत के लिए मूलचंद अकेला है। तिजारा के अंदर, अलवर के अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। मुख्य विशेषता यहाँ की योगासन है, उसके अलावा बॉर्डर पर चित्रण है, और गणिकाओं व वेश्याओं के चित्रण है। दिल्ली जयपुर का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रताप सिंह के समय शुरुआत हुई थी, विनय सिंह का स्वर्ण काल था। लंबा चेहरा, ऊंचा कद, एक ऊंचा लंबा कद, दूजा सोनी दी हद, तीजा रूप तेरा चमचम करदानी, पतली कमर। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी उंगलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराईदार गर्दन, जट्ठे बेसरी आभूषण की बात आवे। जहां नागरी दास की बात आती है, जहां निहाल चंद की बात आती है, जहां गुलाबी व सफेद रंग की बात आती है, जहां मई 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट की बात आती है, जहां भारत की मोनालिसा, जिसे भारत की मोनालिसा कहा था एरिक डिंगसन ने, जहां फैयाज अली की बात आती है, बार बार जिक्र करता हूं, वो शैली है किशनगढ़ शैली। गुलाबी व सफेद रंग, कमल से भरे हुए सरोवर, चांदनी रात की संगोष्ठी, निहाल चंद, सीताराम, नानक राम, बदन सिंह जो बात करके गए, वो सारे यहाँ पर बुझे हुए रंगों का प्रयोग अभी पढ़ कर गए थे। नागौर शैली है, कौन सी है? नागौर शैली है। शाहपुरा भीलवाड़ा में तो अपने पढ़ कर ही गए कि वहां पर तो फड़ कला से संबंधित, जैसलमेर में कोई गया ही नहीं। और उनियारा शैली की बात करें तो उनियारा चित्र शैली कहाँ पर है? टोंक में। उनियारा कहाँ पर है? टोंक में है। और यहाँ पर बूंदी रियासत या जयपुर रियासत की सीमा पर है ये। और यहाँ पर जो टोंक जयपुर जगह बनया, बारहमासा का जगह चित्र बनया बे हट है, देखने मिला है। नेक्स्ट, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार लघु चित्र बनाते थे। देखो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अंकन जो है ये भीलवाड़ा में है। कहां पर है? अंकन भीलवाड़ा में। यहां तुलिका कलाकार परिषद जो लिखा हुआ है, तुलिका कलाकार परिषद, ये उदयपुर में। और सूरत खाना इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं कावड़, ये तो लकड़ी पर हो गए। फड़ पिछवाई, फड़ हो गए
कपड़े पर, पिछवाई कपड़ा पर भी हो सकता है, दीवार पर पीछे की ओर, और पाने जो है वो कागज पर। पिछवाई बनाने वाले कलाकारों में विठल दास प्रमुख है। इसका उत्तर हो जाएगा पाने। श्रीनाथ जी के पाने नाथ द्वारा रासमंद के प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए सिंहाड़। नाथ द्वारा में अपने कलाकारों के नाम भी पूछ सकते हैं। कमला, इलायची, जिनके नाम के पीछे दास लगा हो वो नाथ द्वारा के होंगे, जैसे मतलब कि दामोदर दास, चतुर्भुज दास, या राम, घासी राम, नंद राम, तुलसी राम, भगवान राम, ये सारे नाथ द्वारा के हैं। कौन कौन सा दोबारा बताओ? अरे घासी राम, नंद राम, तुलसी राम, भगवान राम, दामोदर दास, चतुर्भुज दास, कमला व इलायची। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? बीकानेर वाले मैं बता चुका हूं कि कलाकार उस्ता कला है, उस्ताद कहलाते हैं, मुसलमान होते हैं लगभग। तो शाह मोहम्मद, ये हसन अली राजा, ये भी वहां के हैं। रामलाल भी वहां का ही है। तो यहाँ नाम देखो, नानक राम, इसको अपने पढ़कर गए थे किशनगढ़ शैली में। ये तो ध्यान से अगर प्रश्न पढ़ा हो तो उत्तर गलत होता ही नहीं, तो फटाफट जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट, निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? वाह, दरबारी किसका? राज सिंह। राज सिंह के समय तो बहुत सारी बातें हैं। 1652 से लेकर 1680 का जो इनका शासन काल था, इसमें अपने पढ़ते हैं। विजय कटकातू की उपाधि पढ़ते हैं। टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। इनके समय धिंगा गंवर की शुरुआत हुई थी जोधपुर के अंदर। इन्हीं के समय जो औरंगजेब, चारुमती, किशनगढ़ वाला विवाद हुआ था, मुगल मेवाड़ संधि तोड़ दी थी, अजीत सिंह को सहायता प्रदान की थी, चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी, ठीक है, मूर्तियों की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था अगर औरंगजेब जो मस्जिदें तोड़ेगा तो मैं, वो अगर मंदिर तोड़ेगा तो मैं मस्जिदें तोड़ दूंगा, ठीक है। और रासमंद झील का निर्माण करवाया था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ उत्तर होगा किसके चित्रकार थे? तो सावंत सिंह के थे। उत्तर ये भी आ सकता है नागरी दास। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था टंकमण 28 का संबंध किस जिले से है? वही कार्यरत संस्थाएं, जैसे अब यहां नाम आ गया जोधपुर। जोधपुर में कौन कौन सी है? जोधपुर में नाम आता है चितेरा, चितेरा या धोरा। ये कार्यरत संस्थाएं हैं चित्रकला की, चितेरा या धोरा, ठीक है। भीलवाड़ा में पढ़कर गए थे अपने अंकण। कौन सी पढ़कर गए थे? अंकण। तो फिर जो बच गई वो जयपुर और उदयपुर में है। तो इनमें से किसी एक की याद कर लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उदयपुर के अंदर तुलिका कलाकार प्रसिद्ध आ गई, टकमन 28 भी आ गई, इसका उत्तर टकमन 28 हो गया। और एक और आप लिख दो, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना। और बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए साथियों। 158 साल की हुई हमारी पुलिस, 158 साल की। तो चित्रकला से संबंधित सारे प्रश्न मैंने लगभग आपको कवर करवा दिए हैं, और एक बार आप पढ़ लेना। बार बार कह रहा हूं, जिसको राजा महाराजा याद है उसको चित्रकला याद है, आसानी से याद हो जाएगी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट्स देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है, अलवर के हैं, ध्यान रखना। ओके दोस्तों, कोटा के झाला झालिम सिंह की हवेली जो है वो भी चित्रों के, आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, शिकार करते हुए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मुख्य रूप से। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।